नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। असुरक्षित होटलों को ढहाने प्रभावितों को स्थानांतरित करने का सिलसिला जारी। पिछले लंबे समय से जोशीमठ में भूधसा और दरार की समस्या देखी जा रही थी, जो समय के साथ तेजी से बढ़ता चला गया। आलम यह है कि अब जोशीमठ के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर कई अध्ययन किए जा रहे हैं, जिसमें एक बात सामने आई है कि पिछले 12 दिनों में भूधसाव की गति बढ़ने की बात सामने आने से चिंता बढ़ गई है। जबकि असुरक्षित घोषित 2 होटलों को ढहाए जाने और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का सिलसिला जारी रहा। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई निर्णय लिए, जिनमें उनके मकानों के किराए की धनराशि बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति माह करना, उनके बिजली पानी के बिल 6 माह की अवधि के लिए माफ करना तथा बैंकों से उनके ऋणों की वसूली 1 साल तक स्थगित रखना शामिल है। इस बीच रुड़की स्थित केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की तकनीकी निगरानी में दरारों के कारण ऊपरी हिस्से से एक दूसरे से खतरनाक तरीके से जुड़ गए 2 होटलों 7 मंजिला मलारी इन और 5 मंजिला माउंट व्यू को तोड़ने की कार्रवाई जारी रही। इन दोनों होटलों के कारण उनके नीचे स्थित करीब 1 दर्जन घरों को खतरा उत्पन्न हो गया था। उधर चमोली में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि जोशीमठ के 25 और परिवारों को शुक्रवार को अस्थायी राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया। हालांकि उन भवनों की संख्या अभी 760 ही है जिसमें दरारें आई हैं। इनमें से 147 को असुरक्षित घोषित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब तक जोशीमठ के 90 परिवारों को स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने फिर साफ किया कि अभी किसी के मकान को तोड़ा नहीं जा रहा और केवल आवश्यकता अनुसार उन्हें खाली करवाया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि जोशीमठ में सर्वेक्षण करने वाले दल अपना काम कर रहे हैं। प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए धामी ने कहा कि प्रभावित परिवार को 1.5 लाख रुपए की अंतरिम सहायता दी जा रही है और गुरुवार को इसका वितरण भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में पुनर्वास की कार्रवाई पूरी योजना के साथ की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा है और हम उसी के अनुसार फैसले ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां का जनजीवन सामान्य है और 60% से ज्यादा चीजें सामान्य चल रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 1 सप्ताह के भीतर राहत पैकेज प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजने तथा उन्हें मकान के किराए के रूप में दी जाने वाली धनराशि बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने कहा कि जोशीमठ में राज्य सरकार के संसाधनों में अल्पकालिक एवं मध्यकालिक कार्य जारी रहेंगे, जिन पर होने वाले व्यय का समायोजन केंद्र से राहत पैकेज मिलने पर किए जाने को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। प्रभावितों के लघुकालिक पुनर्वास के लिए चमोली जिला प्रशासन द्वारा कोटी फार्म, पीपल कोटी, गौचर, ग्राम गौक, सेलंग तथा ग्राम ढाक में चयनित भूखंडों के क्षेत्रीय सर्वेक्षण के उपरांत वहां प्री फैब्रिकेटेड संरचनाओं के निर्माण को भी मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने 4 अन्य प्रस्तावों पर भी अपनी सहमति दी, जिसमें जोशीमठ के आपदा पीड़ित परिवारों के 6 माह तक के लिए बिजली एवं पानी के बिल माफ करना, बैंकों आदि से ऋण की वसूली 1 साल के लिए स्थगित करना, प्रदेश के सभी पर्वतीय शहरों की धारण क्षमता का अध्ययन करना तथा जोशीमठ आपदा से संबंधित प्रस्तावों पर शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत करना शामिल है। संधू ने कहा कि अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ के नीचे कठोर चट्टान नहीं है, इसलिए वहाँ भूधसाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि जिन शहरों के नीचे कठोर चट्टानें हैं वहाँ जमीन धंसने की समस्या नहीं होती। संधू ने कहा कि 1976 में भी जोशीमठ में थोड़ी जमीन धंसने की बात सामने आई थी। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में पानी निकलने को लेकर विभिन्न संस्थान जांच में लगे हैं। संधू ने कहा कि विशेषज्ञ जोशीमठ में सभी पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट आने के बाद यह मामला राज्य मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा और उसके आधार पर ही कोई निर्णय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न संस्थानों को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है और उन सभी रिपोर्ट के अध्ययन के लिए एक समिति बनाई जाएगी जो अपना निष्कर्ष देगी। उधर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा जारी उपग्रह तस्वीरों में जोशीमठ नगर के केवल 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर तक धंसने की बात सामने आने से चिंता बढ़ गई है। इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र द्वारा किए गए प्रारंभिक अध्ययन में कहा गया कि अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच जोशीमठ में भूधसाव की दर धीमी रही, जब वह 8.9 सेंटीमीटर नीचे धंसा। हालांकि 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 के बीच जोशीमठ में भूधसाव की दर बढ़ गई और केवल 12 दिनों में यह 5.4 सेंटीमीटर धंस गया है। मकर संक्रांति पर हरिद्वार में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, गंगा में लगा रहे पुण्य की डुबकी। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर गंगा घाटों में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है। सुबह से श्रद्धालुओं की गंगा घाटों में भीड़ देखने को मिली। पर्व पर श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और आस्था के साथ पतित पावनी गंगा में डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने मां गंगा की पूजा अर्चना की तथा दान पुण्य किया। पटवारी
पेपर लीक, हरीश रावत ने सरकार को लीक एक्सपर्ट बताया, कहा युवाओं से मांगता हूं माफी। उत्तराखंड में यूके पेपर लीक मामले के बाद पटवारी भर्ती का पेपर लीक होने पर सियासी घमासान मचा हुआ है। जहां एक और विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है, वहीं सत्ता पक्ष के नेता आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कर सरकार को बचाव कर रहे हैं। लेकिन पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले में राज्य सरकार पर हमला बोला है। हरीश रावत ने धामी सरकार को लीक एक्सपर्ट बताया। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षा को लीक सरकार के संरक्षण में किया जा रहा है, क्योंकि जब यूके भर्ती घोटाले में हाकम सिंह का नाम आया था, उस समय भी कांग्रेस ने हाकम सिंह को संरक्षण देने वाले लोगों पर भी कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने उसे अनसुना कर दिया और आज उसी का परिणाम पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होना है। वहीं गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने पेपर लीक होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल 13,906 शिकायतों से 13,271 निपटाई, सफलता रेट 95%। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल 1905 ने वर्ष 2022 में 100% के नजदीक शिकायतें निपटाई हैं। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल से करीब 50 विभाग जुड़े हैं। हेल्पलाइन पोर्टल ने 13,000 से ज्यादा शिकायतें निपटाई हैं। 600 से करीब मामले निपटाने बाकी हैं। सिडकुल के आरएम ने लोहड़ी के रंग में डाला भंग, शराब पीकर किया हंगामा। सिडकुल के रीजनल मैनेजर ने शुक्रवार देर रात क्षेत्र में स्थित एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि रीजनल मैनेजर शराब के नशे में धुत था। नशे में उसने खूब नाटक किया। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने उसका विरोध किया। सूचना पाकर सिडकुल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सिडकुल के रीजनल मैनेजर से माफीनामा पर हस्ताक्षर कराया और उसके फ्लैट तक पहुंचाया। श्रीनगर के दरकते भवनों की जांच करेगी थर्ड पार्टी, रेल टनल पर आरोप लगा रहे लोग। उत्तराखंड में इन दिनों भूधसाव की खबरों ने जोर पकड़ रखा है। जोशीमठ के अलावा अन्य शहरों में भी भूधसाव से प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। वहीं जोशीमठ में आई आपदा के बाद अब पौड़ी जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। यहाँ गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने श्रीनगर स्थित जनासों में लोगों के घरों में आ रही दरारों के संबंध में पूरे मामले की जाँच थर्ड पार्टी से करवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं लोगों का कहना है कि टनल निर्माण उनके लिए सिरदर्द बन गया है और उनके घरों में दरारें पड़ रही हैं। मसूरी लैंडस्लाइड, मसूरी में भूधसाव की पड़ताल करने पहुंची 3 सदस्य भूवैज्ञानिकों की टीम। पहाड़ों की रानी के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रशासन एक्शन में आ गया है। शासन प्रशासन और वैज्ञानिक मसूरी में भूधसाव के कारणों का पता लगाने में जुट गए हैं, जिससे समय रहते भूधसाव की समस्या से निजात मिल सके और आने वाले खतरे को टाला जा सके। किडनैपिंग के बाद पैथोलॉजिस्ट की हत्या, मांगी थी 70 लाख की फिरौती। हरिद्वार में 22 साल के पैथोलॉजिस्ट कार्तिक का शव बरामद हो गया है। इससे पहले कार्तिक का अपहरण किया गया था, फिर 70 लाख की फिरौती मांगी गई थी। जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो उसकी हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने कार्तिक के 2 दोस्तों को हिरासत में लिया। फिलहाल दोनों युवकों की भूमिका संदिग्ध है। पुलिस जल्द मामले का पर्दाफाश करने की बात कह रही है। राष्ट्रीय पार्कों में अवैध धार्मिक कब्जा, वन विभाग कर रहा कार्रवाई की तैयारी। उत्तराखंड वन विभाग ने विभिन्न राष्ट्रीय पार्कों में अवैध धार्मिक कब्जा को चिन्हित किया। सबसे ज्यादा राजाजी नेशनल पार्क में अवैध कब्जा चिन्हित किया गया, जिसमें मजार और मंदिर के संरचनाएं शामिल हैं। अब वन विभाग इन अवैध संरचनाओं पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। सरोवर नगरी पर भी मंडरा रहा खतरा। अजय भट्ट ने कहा, नैनीताल भूस्खलन पर पीएम मोदी की नजर। नैनीताल के बलिया नाला समेत अन्य जगहों पर हो रहे भूस्खलन और दरारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर रखे हुए हैं। यह बात केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल दौरे पर कही। उन्होंने कहा कि सरकार नैनीताल के बलिया नाला, चाइना पीक, लोअर माल रोड पर पड़ी दरार को लेकर गंभीर है। वहीं उन्होंने अधिकारियों को भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के स्थायी ट्रीटमेंट के लिए कार्य योजना बनाने को कहा। दून में शौर्य स्मारक सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज प्रतियोगिता का करेंगे शुभारंभ। शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के पहले शौर्य स्मारक का उद्घाटन करेंगे। साथ ही सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा भी राजनाथ सिंह कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। मत्स्य पालन का हब बनेगा उत्तराखंड, क्लस्टर आधारित फिशरीज से बढ़ेगा उत्पादन। उत्तराखंड को मत्स्य पालन का हब बनाने के लिए धामी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तराखंड में अब क्लस्टर आधारित फिश फार्मिंग की जाएगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा। इसके साथ ही सीएम धामी जल्द ही मत्स्य से जुड़े बड़े व्यापारियों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें उत्तराखंड में मिलने वाले मछलियों की मार्केटिंग की जाएगी। फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर एसटीएफ से आयोग ने मांगी रिपोर्ट, जानिए क्यों। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वन आरक्षी पद के लिए होने वाली परीक्षा से पहले एसटीएफ से जांच से संबंधित जानकारियां साझा करने को कहा, जिससे एसटीएफ की क्लियरेंस के बाद इन परीक्षाओं का आयोजन किया जा सके। दरअसल यह फैसला पटवारी पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद लिया गया। बर्फ से लद्दाख हुई औली की पहाड़ियां, फरवरी में होने हैं विंटर गेम्स। औली में आज फिर बर्फबारी हुई। ताजा बर्फबारी के बाद औली के तापमान में गिरावट आने से कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। इस औली में 2 फरवरी से नेशनल विंटर गेम्स होने वाले हैं। वहीं मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी सच साबित हुई है। उधर चक्राता में भी मौसम ने करवट बदली है। यहाँ भी लंबे इंतजार के बाद बर्फ गिरी है। कैबिनेट बैठक में सीएम धामी का अधिकारियों को सख्त निर्देश, अगले 7 दिन में तैयार करें राहत पैकेज। कैबिनेट बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर जोशीमठ के लिए राहत पैकेज का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाया जाए ताकि केंद्र से राहत पैकेज के लिए मांग की जा सके। वहीं इसके अलावा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए 2 और जगह चिन्हित किए गए।
सभी आरोपी भेजे गए जेल, 2 को किया गया था गिरफ्तार। उत्तराखंड में पटवारी पेपर लीक मामले में 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी तक युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले 7 आरोपी के हाथों में हथकड़ियां कस चुकी हैं, जिन्हें आज एसटीएफ ने रोशनाबाद कोर्ट में पेश कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। उत्तराखंड के लिए घातक साबित हो रहा विकास, सुषमा स्वराज ने पहले ही दी थी चेतावनी। उत्तराखंड का जोशीमठ शहर आज जिस दोराहे पर खड़ा हुआ है, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो विकास ही है जिसके लिए हमने हमेशा प्रकृति से खिलवाड़ किया है। उत्तराखंड की चिंता को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो 2013 का है, जब वो नेता प्रतिपक्ष थी। पादरी के बाद अन्य लोगों की गिरफ्तारी की तैयारी, 3 ने कोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत की याचिका। पुरोला धर्मांतरण मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। पादरी की गिरफ्तारी के बाद अन्य लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले में 3 नामजद लोगों ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसके फैसले के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुरंगों का जाल, क्या होगा हाल? भारत का सबसे ज्यादा टनल वाला राज्य बनेगा उत्तराखंड, विशेषज्ञ क्यों हैं चिंतित? अगले 10 साल में उत्तराखंड देश में सर्वाधिक रेल, रोड, सुरंगों वाला प्रदेश होगा। यहाँ फिलहाल 18 सुरंग संचालित है। 66 सुरंग बनाए जाने की योजना है। सुरंगों के जाल से हिमालय राज्य उत्तराखंड में कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो जोशीमठ की तरह भूकंप और लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ेगा। पहले फोन पर हुई दोस्ती, फिर बनी स्मैक स्मगलर। अब शाहरुख की शागिर्द गिरफ्तार। देहरादून में एक स्मैक तस्कर लड़की को लाखों रुपए की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। ये लड़की जसपुर की रहने वाली है। वह बरेली से स्मैक लाकर देहरादून में सप्लाई करती थी। वह महीने में 5 बार स्मैक लेकर देहरादून पहुंची थी। बाइक समेत खाई में गिरा युवक गंभीर रूप से जख्मी। देहरादून मसूरी रोड पर बाइक सवार हादसे का शिकार हो गया। यहाँ एक युवक बाइक समेत करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका देहरादून में इलाज चल रहा है। शातिर ठग अरेस्ट, 75 लाख की गाड़ियां बरामद, ऐसे बनाता था कार मालिकों को शिकार। हरिद्वार पुलिस ने ट्रैवल एजेंसी की आड़ में लोगों की गाड़ी गिरवी रखने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 75 लाख रुपए की 5 गाड़ी भी बरामद कर ली है। पुलिस मामले में अब आरोपी को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। 2 चोरों का पुलिस ने किया खुलासा, नाबालिग सहित 2 गिरफ्तार। रुद्रपुर में पुलिस ने नाबालिग सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने रुद्रपुर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी बरेली का रहने वाला है। पटवारी पेपर लीक में कांग्रेस मांगे सीबीआई जांच। आर्य बोले, जोशीमठ के साथ उत्तराखंड का पूरा सिस्टम दरका। जोशीमठ में आए संकट और हाल में ही हुए पटवारी लेखपाल पेपर लीक मामले को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने धामी सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। दोनों मुद्दों को लेकर कांग्रेस फुल आर्मी के साथ सरकार से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि उन्होंने यूके घोटाले के समय ही सीबीआई जांच की मांग उठाई थी, लेकिन उनकी तब नहीं सुनी गई। और अब हालात ये हैं कि यूके पीएससी की परीक्षा में भी बड़ी धांधली हो गई। कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक हल्ला बोलने की चेतावनी दी है। युवाओं का फूटा गुस्सा, हरिद्वार में यूके पीएससी कार्यालय का घेराव। उत्तराखंड में पेपर लीक होने के बाद युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। जहां एक और कांग्रेस और आप नेताओं ने हरिद्वार में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय का घेराव किया, तो वहीं दूसरी ओर युवा सड़क पर उतरे। युवाओं का साफ कहना था कि हाकम सिंह की गिरफ्तारी तो मात्र एक छलावा था, असली मुजरिम तो बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। वहीं विपक्ष के नेताओं ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सीएम धामी ने एक नजीर पेश करने की बात कही थी, लेकिन नजीर सबके सामने है। मक्का से लदे ट्रक में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में बड़ा हादसा टल गया। यहाँ मक्का से लदे ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगते ही चालक और परिचालक ने कूदकर जान बचाई। हालांकि इसमें चालक मामूली रूप से झुलसा है। वहीं आग लगने से ट्रक का अगला हिस्सा जल गया। शादी का झांसा देकर दिव्यांग युवती का शारीरिक शोषण, पिता ने ग्राम प्रधान पर लगाए आरोप। लक्सर क्षेत्र के एक युवती ने डूंगरपुर ग्राम प्रधान पर शादी का झांसा देकर 2 सालों तक शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। वहीं मामले में शिकायत करने के बावजूद पुलिस पर आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। मामले में पीड़िता ने एसएसपी से मदद की गुहार लगाई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।